नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वाक्य निर्माण का। हिंदी के जो वाक्य है उनका सही संस्कृत क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 गलत है और एक सही है। जो सही है उसको हमको ढूंढ करके लिखना है। इसमें हमको सबसे पहले कारकों का ज्ञान होगा, विभक्तियों का ज्ञान होगा और वचनों का ज्ञान होगा, है ना। यहाँ से हम 3 चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, देखिए, देवों को सामग्री अर्पित करो, है ना। तो ऑप्शन है देवानाम सामग्रीन अर्पितम कुरु, ये वाला वाक्य सही है ना। अब ये तीनों गलत क्यों हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। देवानाम सामग्रीन अर्पितम करु, यहाँ जो करु आया है ये गलत है। यहाँ पर करु आया है ये भी क्रिया गलत है। और देवानाम सामग्री अर्पिताम, ये जो अर्पिताम है ये भी यहाँ पर गलत है। इसलिए ये 3 सेंटेंस गलत है। हमारा जो पहला ए है ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, स्काउट्स कभी आग से नहीं डरते। यहाँ हम 4 ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहला है स्काउट्स कदापि वन्यना बिभेतय, ये गलत है ना, ये क्रिया गलत है। यहाँ पर दूसरा है, यहाँ विभाति आएगा, ये भी गलत है ना। स्काउट्स कदापि वन्यनाम बिभेत, ये भी यहाँ पर गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, स्काउट्स कदापि वन्यना न बिभेति। ठीक है, अगला देखते हैं, छात्रों के द्वारा गृह कार्य किया गया। यहाँ पर आ जाएगा छात्रे गृह कार्यम कुर्वन्, ये जो कुर्वन् है ये गलत है। छात्रेण, छात्रेण भी यहाँ पर ये गलत है, ये विभक्ति यहाँ पर नहीं आएगी। छात्रे गृह कार्यम अकुर्वन्, ये वाला वाक्य सही है ना। ये छात्रे जो बहुवचन का है तो ये भी हमारी क्रिया जो है वो बहुवचन की है। ये छात्राणाम, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, छात्रे गृह कार्यम अकुर्वन्। अगला वाक्य देखते हैं, विद्यालय के चारों ओर सड़क है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला आंसर है विद्यालयम परिताम, परिताम ये गलत है, इसलिए ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। विद्यालयम परितः मार्गाः सन्ति, बिल्कुल सही है, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। विद्यालयम परिते, परिते ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और विद्यालयम परिता, परिता ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, विद्यालयम परितः मार्गाः सन्ति। अगला वाक्य देखते हैं। दोस्तों आप भी प्रयास करिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सही वाक्य लगाने का, और इसके बाद हम देख ही रहे हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। इससे आपको कारकों का बहुत अच्छे से अनुभव होगा कि कारकों में हमको कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन और कौन सी क्रिया हमारी आएगी। ठीक है, अगला वाक्य हम देखते हैं। 5वां वाक्य है, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहले नंबर का देखते हैं, मया सह मम मित्रम विद्यालयम ये गच्छत, ये क्रिया यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, ये एक वचन की क्रिया है। तीसरा गलत है, क्यों गलत है, मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छामि, ये जो क्रिया है ये गलत है यहाँ पर। चौथा ये गच्छावा, ये यहाँ पर भी ये क्रिया गलत है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। अगला देखते हैं, तीर्थराज प्रयाग एक प्रसिद्ध नगरी है। तो पहला ऑप्शन है तीर्थराज प्रयागाय, प्रयागाय ये चतुर्थी यहाँ पे दे दिया है, इसलिए यहाँ पर गलत है। देखिए कर्ता जो है ना, कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहेगा। देखिए कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में रहेगी, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कारकों का के माध्यम से भी वाक्य बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रयागाय चतुर्थी है, इसलिए ये गलत है। तीर्थराज प्रयागाय, ये बिल्कुल प्रयागाय आ गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा तीर्थराज प्रयागः प्रसिद्ध नगरी संति, ये क्रिया यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि प्रयाग तो एक वचन में आएगा ना, तो ये क्रिया जो हमारी है ये बहुवचन की हो गई, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। कौन सा बचा, तीर्थराज प्रयागः एकः प्रसिद्ध नगरी अस्ति, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं,
विद्यालय के दोनों ओर गंगा नदी बहती है। इसका हम देखते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। विद्यालयम उभयतः गंगा नदी, ये वहता माया, ये क्रिया है, ये क्रिया गलत है, ये क्रिया नहीं होती है। दूसरा है विद्यालयम उभयतः गंगा नदी बहती, बिल्कुल सही है ये वाला वाक्य, विद्यालय के दोनों ओर गंगा नदी बहती है। तीसरा क्यों नहीं हो सकता, विद्यालयम उभयतः गंगा नदी वहंती, ये वहंती बहुवचन है इसलिए ये वाक्य गलत है। लास्ट वाला है विद्यालयम परितः गंगा नदी वहती, विद्यालयम परितः, परितः आया, देखिए यहाँ पे परितः का मतलब होता है चारों ओर, परितः का मतलब क्या होता है चारों ओर, जबकि यहाँ पर क्या आया है दोनों ओर, तो इसलिए यहाँ पर उभयतः आएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालयम उभयतः गंगा नदी बहती। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम लोग अपने हाथ से काम करो। तो पहला जो ऑप्शन है वो है यूयम स्वहस्तेन कार्यम कुरुत, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो ये भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हमारा ये वाक्य सही है। ये गलत क्यों, ये क्यों है गलत, इसका हम देख लेते हैं। यूयम स्वहस्तेन कार्यम कुरोत, कुरोत कोई क्रिया नहीं होती, यहाँ पर कुरोमी आया है इसलिए ये भी कोई क्रिया नहीं होती। यूयम स्वहस्तेन कुरुत, इसका और इसका लिंक नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा वाक्य गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यूयम स्वहस्तेन कार्यम कुरुत। अगला है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो यहाँ पे देखिए राम के साथ, ये जो साथ आया है ना, तो इसका संस्कृत होता है सह, सह के साथ में तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ से हम देखेंगे रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनाय, वनाय में चतुर्थी आई है इसलिए ये गलत है, क्योंकि वन को गए तो कर्म में द्वितीया होती है, यहाँ चतुर्थी आई है इसलिए ये गलत है। दूसरा देखते हैं, रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनम अगच्छत, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि राम के साथ ये सह आया है, सह के साथ में तृतीया हुई है, और लक्ष्मणो अपि वनम, वनम में द्वितीया विभक्ति है, इसलिए ये वाला हमारा वाक्य सही है। तीसरा, रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनम अगच्छता, ये क्रिया गलत है, और ये अगच्छतम, ये भी क्रिया गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनम अगच्छत। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वाक्य समझ में आ रहे होंगे और आप भी बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम आगे के और वाक्य देखते हैं, कौन कौन से वाक्य हैं उनको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 10वां नंबर है, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बहुवचन में आएगा, तो वृक्षाः परोपकाराय फलंती, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा नंबर है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये फलानी आया है, ये कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वृक्षाः परोपकाराय फलति, ये एक वचन की क्रिया आई, लेकिन यहाँ तो हमको क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार बहुवचन लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन आना चाहिए, इसलिए ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। वृक्षा फलता, ये द्विवचन का है इसलिए ये भी गलत है। पहला वाक्य हमारा सही हो जाएगा, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। अगला वाक्य देखते हैं, देखिए राम श्याम पर क्रोध करता है। अब देखिए यहाँ पर कर्ता क्या है, राम है, कर्म क्या है, श्याम, लेकिन ये एक कारकों में एक नियम है कि जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो किस पर क्रोध किया जा रहा है, श्याम पर क्रोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम वाक्य में देखते हैं, रामः ये प्रथमा में चला जाएगा, श्यामाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है, और क्रुध्यति, तो हमारा पहला वाक्य हमारा सही है, रामः श्यामाय क्रुध्यति। दूसरा है, यहाँ पर क्रुध्यता आया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्रोधयामी आया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और क्रोधयामा ये कोई इस प्रकार की धातुएं नहीं चलती है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामः श्यामाय क्रुध्यति। अगला देखते हैं, कुएं का पानी ठंडा होता है। तो कुएं का पानी, कूपस्य जलम शीतलम भवन्ति, भवन्ति नहीं होता है क्योंकि ये एक वचन में आएगा इसलिए गलत है। कूपस्य जलम शीतलम भवति बिल्कुल सही है, बी वाला। कूपस्य जलम शीतलम भवाम, ये कोई क्रिया इस प्रकार की नहीं होती है। दूसरा भवामी, ये भी कोई इसके साथ में क्रिया सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कूपस्य जलम शीतलम भवति। अगला वाक्य देखते हैं, विद्यालय के दोनों ओर सुंदर उद्यान है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, विद्यालयम उभयतः रमणीयानि उद्यानानि सन्त, ये क्रिया हमारी गलत है।
विद्यालयम उभयतः रमणीयानि उद्यान, ये उद्यान यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि दोनों और उद्यान है तो बहुवचन में आएगा। विद्यालयम उभयतः रमणीयानि उद्यानानि अस्ति, अस्ति ये क्रिया यहाँ पर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? चौथा नंबर का, विद्यालयम उभयतः रमणीयानि उद्यानानि सन्ति। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। राजाओं में राम श्रेष्ठ है ना। तो राजाओं में, राजा कितने हैं? बहुत सारे राजा है, तो नृपेषु रामः श्रेष्ठ, हमारा बिल्कुल पहला वाक्य सही हो जाएगा। ये श्रेष्ठ है यहाँ पर गलत हो जाएगा, श्रेष्ठम भी कुछ नहीं होता है और नृपेषु रामः श्रेष्ठ, यहाँ विसर्ग नहीं लगा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नृपेषु रामः श्रेष्ठ। अगला वाक्य देखते हैं। छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए छात्र यहाँ करता हुआ, छात्र किन से पूछ रहा है? अध्यापक से पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर द्वितीय आ जाएगी है ना, और यहाँ पर ये क्रिया हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन से, छात्रः अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये द्विकर्मक धातु आई है यहाँ पर, देखना क्यों? क्योंकि जो छात्र है वो अध्यापक में भी कर्म आएगा और प्रश्न में भी कर्म आएगा, तो यहाँ द्विकर्मक धातु लगी है। जहाँ द्विकर्मक धातु होती है वहाँ पर दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो यहाँ पर छात्र अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति, ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। ये जो पृच्छामि आया ये क्रिया गलत है, ये पृच्छन्ति आया बहुवचन की है, छात्र अकेला है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और पृच्छावः ये भी इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर नहीं आएगी। तो पहला वाक्य हमारा सही हो जाएगा, छात्रः अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति। अगला वाक्य देखते हैं, भगवान को नमस्कार। तो देखिए ये जो नमस्कार आया है, तो नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमा के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। बस, तो भगवान शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति क्या आएगा? भगवान का चतुर्थी होता है भगवते और नमः, भगवते नमः, ये वाला वाक्य सही है। ये भगवंता है यहाँ पर गलत हो जाएगा, भगवंता ये भी गलत होता है और भगवता ये भी नहीं होता है ना, ये भगवता ये तृतीया में जाएगा है ना, तो हमको चतुर्थी में लाना है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भगवते नमः। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। नदी कोस भर टेढ़ी है। ठीक है ना, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है क्रोशाय कुटिला नदी, तो ये क्रोशाय यहाँ पर गलत है इसलिए ये नहीं आएगा। अब ये है क्रोशम कुटिला नदी, इसको हम देखो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर से है ना। इसके बाद क्रोशम कुटिला नद्य, ये भी गलत है। ठीक है ना, नद्या ये नदी, नद्यो नद्या प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए क्रोशम कुटिला नदी है ना, क्रोशम कुटिला नदी और क्रोशम कुटिला नदी ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए? तो देखिए दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर म लगा हुआ है और यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? क्रोशम कुटिला नदी। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए इस अनुस्वार के बाद यहाँ पर क्या आया है? ये व्यंजन है, तो जहाँ व्यंजन आएगा वहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे और जहाँ पर स्वर आएगा वहाँ पर हम म लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे रामम, देखिए रामम गच्छति है ना, रामम गच्छति, तो ये व्यंजन आया है इसलिए यहाँ पर हमने अनुस्वार लगाया है। दूसरा है जैसे सह पुस्तकम, देखिए पुस्तकम अपठत, अब यहाँ पर अ आया, ये स्वर है इसलिए यहाँ पर हमने म लगाया। ठीक है ना, ये बारीक वाली चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये भी ऑप्शन दे सकते हैं स्वर और व्यंजन वाला। इसका एक नियम भी है, वो हम जब संधियों में आएंगे तब हम उसको समझेंगे। यहाँ बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है कि कहीं ऐसा स्वर और व्यंजन का कुछ आए तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है राधा चोरों से डरती है ना। तो यहाँ पर जो डरना ये जो है भी धातु है, भी धातु डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है। डरने के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। बस ठीक है, यहाँ पर देखते हैं राधा चोरात विभति, विभति क्रिया गलत है, विभाता ये भी क्रिया गलत है, राधा चोरात विभेति ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये क्रिया हमारी सही है। राधा चोरात विभामी ये क्रिया गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? थर्ड वाला, राधा चोरात विभेति। अगला सेंटेंस देखते हैं,
देखिए मनुष्यों में परोपकारी ही प्रशंसनीय है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मनुष्यों में बहुत सारे हैं मनुष्य, तो मानवेषु परोपकारी एव का मतलब ही प्रशंसनीय, बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं मानवाय, मानवाय चतुर्थी विभक्ति बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। मानवेषु सप्तमी विभक्ति, ये भी नहीं हो सकता, है ना। यहाँ परोपकाराय ये भी है, तो ये गलत ही हो जाएगा, है ना। मानवेशाय इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है, ना विभक्तियों में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला, मानवेषु परोपकारी एवं प्रशंसनीय। अगला है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, है ना। तो देखिए ये जो बिना है, बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है, बिना के योग में तृतीया विभक्ति है। देखिए वाक्य को समझते हैं, ज्ञानेन बिना मुक्ति ना भवामी, ये भवामी जो है ये क्रिया गलत है, और ये जो बिना आया है ना, ये हिंदी का है। संस्कृत में कैसे आता है? संस्कृत में आता है विना, ये ध्यान रखना। ये संस्कृत का है, और ये जो बिना होता है ये हिंदी का हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। तो ज्ञानेन बिना ये भी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं ज्ञानेन बिना, ये भी है, मुक्ति ना भवामा, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञानेन बिना मुक्ति न भवती, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चौथा है ज्ञानेन बिना, ये आ गया, मुक्ति न भवंती, ये बहुवचन का है, इसलिए ये गलत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानेन बिना मुक्ति न भवती। अगला सेंटेंस देखते हैं, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। तो अब देखिए गोपाला, देखिए सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि जो धातु, ये क्रिया जो है दुह, है ना, दुहना, ये दुह धातु है, ये द्विकर्मक धातु है, मतलब यहाँ दो कर्म लगे हुए हैं। दो कर्म कौन कौन से? एक तो गाय और एक दूध। तो इसको हम समझते हैं इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि द्विकर्मक धातुएं जितनी भी है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुईयाज, पच, दंड, रुद्र, प्रचि, चीब्रू, शास, इस प्रकार की ये जो 16 धातु है, द्विकर्मक धातुएं कितनी होती है? 16 धातुएं हैं, है ना। इसको भी मैं एक क्लास में समझाऊंगा, जो द्विकर्मक धातु, इसका पर्टिकुलर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, जिसमें ये 16 धातु है, इनसे किस प्रकार के वाक्य बनते हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो दो धातु है ये द्विकर्मक धातु है ना। तो यहाँ पर जो द्विकर्मक धातु है तो दोनों में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कर्ता क्या होगा? ग्वाला, तो गोपालः, गाम, दुग्धम, दोग्धि। हाँ, ये दोग्धि जो है ना विसर्ग लगा है, इसलिए ये गलत है। गोपालः, गाम, दुग्धम, दोग्धि, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ना। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, इसलिए यहाँ पे दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा दोग्धि, ये गलत हो जाएगा, है ना। गोपालः, गाम, दुग्धम, दुग्धा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोपालः, गाम, दुग्धम, दोग्धि। अगला देखते हैं, देवदत्त चावलों से भात पकाता है। तो देवदत्तः तंडुलान ओदनम पचति, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कर्ता हमारा एक वचन का है, क्रिया हमारी एक वचन की है। देवदत्तः तंडुलान ओदनम पचामी, ये क्रिया गलत है। पचाव, ये भी क्रिया गलत है, और पचामा, ये भी क्रिया गलत है। पहला वाक्य हमारा सही हो जाएगा, देवदत्तः तंडुलान ओदनम पचति। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मित्रों के साथ विद्यालय जाता है ना। अब ये देखिए यहाँ साथ आया तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी, तो इसको समझते हैं, सह मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति। देखिए यहाँ भी सह आया है और ये भी सह आया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। देखिए ये सह का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वह, और ये सह का मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथ। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो सह, सह मित्रेण सह, है ना। तो ये साथ आया, साथ के योग में तृतीय विभक्ति, तो मित्रेण आ गया, विद्यालयम गच्छति, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पर सह मित्रेण से विद्यालयम गच्छामि, क्रिया गलत है। यहाँ पर गच्छा हुआ, ये भी क्रिया गलत है। मित्रेण से विद्यालयम गच्छामा, ये भी क्रिया गलत है। तो पहला वाक्य हमारा सही हो जाएगा, सह मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति। अगला देखते हैं, दुर्योधन पांडवों पर क्रोध करता है। तो इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ क्रोध किस पर हो रहा है? पांडवों पर हो रहा है, तो पांडवों पर क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बस वाक्य से समझते हैं, दुर्योधन पांडवेभ्यः क्रुद्ध, ये क्रिया गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दुर्योधन पांडवेभ्यः क्रुद्ध, ये भी क्रिया, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। दुर्योधन पांडवेभ्यः, पांडव बहुत सारे, मतलब 5 है तो बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पर पांडवेभ्यः क्रुध्यति। अब ये जो देखो, ये क्रिया एक वचन की है और ये कर्ता हमारा एक वचन का है, तो दुर्योधन पांडवेभ्यः क्रुध्यति, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये क्रोध्याम, ये क्रिया गलत है। तो हमारा कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? सी वाला, दुर्योधन पांडवेभ्यः क्रुध्यति।
उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो को आप 1 या 2 बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरे वाक्य बनाना अच्छे से समझ में आ जाएगा, कौन सी क्रिया कौन से कारकों का कब प्रयोग होता है। तो आगे के और वाक्य देखते हैं। देखिए अगला वाक्य है भीष्म वीरों में श्रेष्ठ थे, है ना, भीष्म वीरों में श्रेष्ठ थे। तो देखिए भीष्मः वीरेषु, देखो वीर बहुत सारे हैं तो यहाँ बहुवचन आ जाएगा, वीरेषु श्रेष्ठ आसीत, बिल्कुल सही सेंटेंस है। देखिए आसीत ये एक वचन की क्रिया है तो भीष्म हमारा जो है एक वचन का है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भीष्मः वीरेषु श्रेष्ठ आसीत, ये सही है। यहाँ असीत क्रिया गलत है, ये भी आसीत ये भी क्रिया हमारी सही नहीं है, और आसीम ये भी हमारी क्रिया सही नहीं है। तो पहला वाक्य हमारा सही हो जाएगा ए वाला, भीष्म वीरेषु श्रेष्ठ आसीत। तो इस प्रकार से मित्रों आज की क्लास में हमने ये महत्वपूर्ण वाक्यों का अध्ययन किया और कारकों के माध्यम से समझा, विभक्तियों के माध्यम से समझा, जहाँ कुछ विभक्तियों में किस प्रकार के वाक्य आना चाहिए, कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के लिए इसका एक सेकंड पार्ट अभी मैं लाने वाला हूँ, उसमें इससे ज़्यादा कुछ सेंटेंस रहेंगे लेकिन वो कारकों के अनुसार वो वाक्य रहेंगे, जहाँ हम कारकों को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।